कॉस्मिक थॉर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि थॉर अब अवेंजर्स से रिटायर हो चुका है। वो अब एसगार्ड का किंग द ऑल फादर बन गया है, लेकिन वो इस बात से खुश नहीं। हमें ये भी पता चलता है कि थॉर के लिए म्योलनर अब भारी होता जा रहा है और अचानक उसके किंगडम में गैलेक्टस द डेवरर ऑफ वर्ल्ड्स आकर गिरता है और वो बेहोश होने से पहले कहता है, मैं यहाँ मदद मांगने आया हूँ और सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकते हो थॉर। द ब्लैक विंटर आ रहा है। फिर थॉर गैलेक्टस के सभी हेराल्ड्स को बुलाकर उनसे पूछता है कि ब्लैक विंटर है क्या। सर्फर वहां आकर कहता है, द ब्लैक विंटर अंत है पूरे यूनिवर्स का। वो अपने साथ पूरे यूनिवर्स को निगल जाता है। उसका सामना गैलेक्टस 2 बार कर चुका है, इसलिए गैलेक्टस ही है जो उसका सामना फिर से कर सकता है। सर्फर थॉर को 5 ऐसे प्लैनेट्स के बारे में बताता है जिनकी पावर एब्जॉर्ब करने के बाद गैलेक्टस हद से ज्यादा पावरफुल बन जाएगा और सर्फर इस जर्नी पर गैलेक्टस का हेराल्ड बनने को तैयार हो जाता है। और थॉर कहता है कि वो गैलेक्टस के साथ जाएगा। जब वो सब वहाँ से निकलने को तैयार हो जाते हैं, गैलेक्टस थॉर से कहता है, मुझे ब्लैक विंटर में अपनी मौत दिखी, मुझे तुम दिखाई दिए थे थॉर। और वो थॉर पर कॉस्मिक बीम्स फेंकता है जिससे थॉर को कॉस्मिक पावर्स मिल जाती हैं। और फिर गैलेक्टस कहता है कि हम पहले ब्लैक विंटर से मिलकर लड़ेंगे, उसके बाद मैं तुम्हें देख लूंगा। और अब थॉर बन चुका है कॉस्मिक किंग थॉर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। तुम क्या करोगे जब तुम्हारा काल आएगा? तुम्हारा अतीत, तुम्हारा भविष्य सब मिट्टी में मिल जाएगा। तुम्हारी आंखों के सामने पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो रहा होगा। क्या तुम तब अपने गॉड से प्रेयर करोगे कि वो तुम्हें बचा ले? तुम वैसा ही करोगे क्योंकि सभी वैसा ही करते हैं। और तुम्हारे गॉड्स आएंगे, द गॉड ऑफ सन, द गॉड ऑफ लाइट, गॉड ऑफ स्पीड, ओशन और भी कई सारे। वो बहुत जाबाजी से सामना करेंगे क्योंकि उन सभी गॉड्स की ताकत मिलकर न जाने कितनी पावरफुल होगी ये कोई सोच भी नहीं सकता। और वो सब मिलकर भी ब्लैक विंटर का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ब्लैक विंटर में उन्हें अपनी मौत साफ साफ नजर आएगी। वो समझ जाएंगे कि यही अंत है। तब वो गॉड्स क्या करेंगे जब उनकी रूह कांप उठेगी? क्या वो भी अपने गॉड से प्रे करेंगे कि उन्हें वो बचा ले? हाँ, वो यही करेंगे। सब यही करते हैं और जिस तरह हर चीज मरती है वो भी मर जाएंगे। लेकिन कहीं दूर एक यूनिवर्स में है थॉर, द गॉड किंग ऑफ एसगार्ड, द बर्निंग हेराल्ड ऑफ गैलेक्टस। और वो पहले प्लेनेट के सामने पहुंच गए हैं जिसे गैलेक्टस एब्जॉर्ब करेगा और इस प्लेनेट का नाम है क्लिप्स। और थॉर कहता है, नहीं गैलेक्टस, तुम इस प्लेनेट को नहीं खा सकते, इस पर जिंदा जीव रहते हैं, एक सिविलाइजेशन स्थापित है, हम बाकी के प्लेनेट्स की तरफ जाते हैं, उन पर जरूर कोई लाइफ फॉर्म नहीं रहती होगी। गैलेक्टस कहता है, नहीं, मुझे 5 प्लैनेट्स की पावर चाहिए ब्लैक विंटर से सर्वाइव करने के लिए, और तुम भूलो मत कि मैं ही हूँ जो फिलहाल इस यूनिवर्स को बचा सकता है। फिर थॉर गैलेक्टस को धमकी देता है कि अगर उसने थॉर की बात नहीं मानी तो वो उसे यहीं पर मार भी सकता है। लेकिन थॉर ये नहीं जानता कि जब से वो किंग बना है उसका म्योलनर उसके लिए हैवी होता जा रहा है। इवन कॉस्मिक पावर्स को पाने के बाद भी वो म्योलनर को उठाए रखने में तकलीफ महसूस कर रहा है। फिर गैलेक्टस कहता है, मैंने तुम्हें कॉस्मिक पावर्स दी हैं, भूलो मत मैं इन्हें वापस भी छीन सकता हूँ। थॉर को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, तुम्हें मेरी पावर का कोई आइडिया नहीं। और वो म्योलनर को ड्रैगन की तरह हवा में फेंकता है और म्योलनर गैलेक्टस की उंगलियों को तोड़ देता है। गैलेक्टस भी उस पर कॉस्मिक अटैक करते हुए चिल्लाता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझ पर हमला किया, तुम किसे सर्व करते हो ये भूल गए हो क्या? और थॉर कहता है, नहीं भूला, मैं एसगार्ड को सर्व करता हूँ। और वो म्योलनर को वापस बुलाता है और म्योलनर गैलेक्टस की टांग को तोड़कर थॉर के हाथ में आ जाता है। थॉर कहता है, ये बात सिर्फ एक बार कहूंगा, भले ही तुमने मुझे टाइटल और पावर से अपना हेराल्ड बनाया है, पर मैं अभी भी एक गॉड किंग हूँ एसगार्ड का, इसलिए मैं तुम्हारी कोई आज्ञा नहीं मानने वाला। और अचानक थॉर को एक बड़ा सा पत्थर आकर लगता है और थॉर नीचे गिर जाता है। इस प्लेनेट पर रहने वाले लोगों का कोई गॉड नहीं, शायद इसलिए थॉर को यूं देखकर वो बस उस पर टूट पड़ते हैं। थॉर उन्हें समझाता है कि देखो, अगर तुम सब यूं करोगे तो मैं तुम्हारी मदद कैसे करूंगा। और मौके का फायदा उठाकर गैलेक्टस उस प्लेनेट को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। थॉर चिल्लाता है, गैलेक्टस नहीं, पर वो रुकता नहीं। थॉर जोर से चिल्लाता है, सिफ। लेडी सिफ बाइफ्रॉस्ट पर खड़ी कहती है, यस माय किंग। थॉर कहता है, एक ब्रिज। सिफ कहती है, ठीक है। और फिर एसगार्ड से होते हुए बाइफ्रॉस्ट उस प्लेनेट तक पहुंचता है और सभी लाइफ फॉर्म्स को अपने साथ ले जाता है। और थॉर गैलेक्टस से कहता है, मेरी बात सुनो डेवरर, इस प्लेनेट के सभी लोग जब एसगार्ड पर आराम से पहुंच जाएंगे तब तुम इस प्लेनेट को एब्जॉर्ब कर सकते हो, लेकिन उससे पहले ऐसा कुछ नहीं होगा, समझे? फिर हमें एसगार्ड में वो सभी लोग दिखते हैं जो प्लेनेट क्लिप्स पर थे। वॉलस्टैग उन सब के बारे में जानकारी लिख रहा होता है और अचानक थॉर के रेवंस में से थॉर की आवाज आती है। वॉलस्टैग में क्लिप्स प्लेनेट के लोगों के लीडर से बात कर चुका
चुका हूँ। उन्हें पूरी सिचुएशन समझा दी है मैंने उन्हें प्रॉमिस किया है कि जब तक उनका प्लेनेट वापस पहले जैसा नहीं हो जाता तब तक वो आराम से एसगार्ड पर रह सकते हैं। वॉलस्टैग रेवंस में से थॉर की आवाज सुनकर हैरान हो जाता है। फिर वो रेवंस वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन वॉलस्टैग उन्हें रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है थॉर मेरी बात सुनो, वर्ल्ड ट्री। वो आगे कुछ कहता है उससे पहले ही रेवंस उड़ जाते हैं। वॉलस्टैग कहता है आखिर तुम हो कहाँ थॉर। फिर गैलेक्टस द डेवलर उस प्लेनेट को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, लेकिन पता नहीं क्यों वो रुकने का नाम ही नहीं लेता। वो पागल सा हो जाता है। वो कहता है और मुझे और पार चाहिए। थॉर गैलेक्टस से कहता है बस बहुत हुआ, इस तरह हम दोनों यहीं पर मारे जाएंगे। गैलेक्टस रुकने का नाम ही नहीं लेता। वो बस उस प्लेनेट की पावर से पागल हुआ जा रहा होता है। थॉर चिल्लाता है गैलेक्टस तुम्हें रुकना होगा, और वो प्लेनेट पूरा ही ब्लास्ट हो जाता है। और थॉर कहता है तुमने प्लेनेट ही तबाह कर दिया। तुम जानते हो इस प्लेनेट के लोगों से मैंने प्रॉमिस किया था कि उनका प्लेनेट उन्हें वापस मिल जाएगा। तुम्हें प्लेनेट को तबाह करने की जरूरत नहीं थी। गैलेक्टस थॉर की तरफ अपना हाथ करके कहता है जरूरत थी, और इस चीज की भी जरूरत है। वो थॉर पर अटैक करता उससे पहले ही उस पर कोई ढेर सारे बॉम्ब से हमला कर देता है। ये वो मसीहा होता है जो गॉड्स की बराबरी कर सकता है। और अचानक हमें एक हाथ दिखता है जो म्योनिर जैसे ही किसी हैमर को अपनी तरफ बुलाता है, और थॉर उसकी ओर देखकर कहता है नहीं ये मसीहा है बीटा रे बिल। और वो थॉर से कहता है थॉर मुझे तुम्हारे मास्टर से बात करनी है, प्लीज मेरे भाई मुझे तुमसे होकर गुजरने पर मजबूर मत करना। और आज के एपिसोड में दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो। फॉर मी आपका एक लाइक इज इक्वल टू मोर मोटिवेशन। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो, ताकि आगे जब मैं इस तरह की और वीडियोस अपलोड करूं तो आपको उसकी पर्सनल नोटिफिकेशन मिल जाए। नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी मिल जाएगा, इसलिए चैनल पर बने रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।